banned influencer Andrew Tate. I quote, wrong opinions किसकी नजर में? उन लोग की नजर में. According to them, आपने एक नॉर्मल पॉलिटिशियन को बैन नहीं करा है, वो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स था. I disagree to what you say, but till my death will defend your right to say. क्या मुझे किसी का ओपिनियन पसंद नहीं है तो क्या मैं उसको बैन करवा दूं? क्या मैं उसको सेंसरशिप करवा दूं? मैं कॉलेज जाता हूं, कलीग्स के बीच में जाता हूं, ये लोग व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर कुछ भी डालते हो, मेरे को वो पसंद नहीं. मेरे हिसाब से वो रॉन्ग ओपिनियन है, मेरे परसेप्शन के हिसाब से वो रॉन्ग ओपिनियन है, मेरी आइडियोलॉजी के हिसाब से वो रॉन्ग ओपिनियन है. तो क्या मेरे को ये राइट है मैं उसको बैन करवा दूं? क्या मैं उनका सेंसरशिप करवा दूं? या फिर मेरे को भी बहुत लोग पसंद नहीं करते होंगे, मेरे व्हाट्सएप स्टेटस या फिर इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर कुछ भी मैं ओपिनियन डाल रहा हूँ, अगर लोगों को नहीं पसंद है तो क्या उनको ये अधिकार है कहीं भी कि वो मेरे को बैन करवा दें? जब तक मेरा जो फ्री स्पीच है किसी को हार्म नहीं कर रहा है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तब तक मेरे को कितना अधिकार है कि मैं उन लोगों को बैन करवा सकता हूँ, या फिर उन लोग का इतना अधिकार है कि वो लोग मुझे बैन करवा सकते हैं. आज हम इसी चीज पर बात करेंगे. आज हम सेंसरशिप के बारे में बात करेंगे. नहीं, हम सेंसरशिप यहाँ पर सरकारी सेंसरशिप की बात नहीं कर रहे हैं. हम यहाँ पर सेडिशन लॉ वगैरह की बात नहीं करेंगे कि विपक्षियों को जेल में डलवा दिया ये वो. हम एक बहुत लार्जर पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, हम एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, क्योंकि ग्लोबली तो कोई कानून है ही नहीं, कोई ग्लोबल कानून इन्फोर्स नहीं होता. लेकिन कुछ कंपनियां हैं जिनका कानून ग्लोबली इन्फोर्स हो रहा है आजकल. मैं बात कर रहा हूँ इंस्टाग्राम, मैं बात कर रहा हूँ गूगल, यूट्यूब, मैं बात कर रहा हूँ ट्विटर की. मैं बात कर रहा हूँ ये कंपनी किस कानून के आधार पर लोगों को बैन कर देती है. क्या ये वहाँ के नेटिव कानून के आधार पर बैन करती है? क्या किसी नेशन स्टेट के नेटिव कानून के आधार पर बैन करती है? ये लोग अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से किसी को भी बैन कर देते हैं. बट द क्वेश्चन इज, हु डिसाइड दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस? ऑन व्हाट बेसिस आर दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर बीइंग डिसाइडेड? अगर आपने एक देश के प्रिंसिपल्स को उठाकर किसी अपना जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिया है, तो क्या दूसरे देश पे आप वो चीज लागू कर सकते हैं, या फिर वाइस वर्सा? दिस कैन नॉट बी हैपन. आप एक प्राइवेट एंटिटी है, आपको किसी ने सेलेक्ट नहीं किया, आपकी कोई सोवरेनिटी नहीं है, लेकिन आपका कानून चलता है. ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, एक वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन कोई रेशनैलिटी, कोई जस्टिफिकेशन तो होना चाहिए इतने सारे बैनिंग, इतने सारे सेंसरशिप का. जनाब, कॉन्टेक्स्ट है एंड्रयू टेट, इंटरनेट सेंसेशन, इस वक्त इंटरनेट का सबसे फेमस आदमी. अब वो कैसे हुआ है, क्यों फेमस हुआ, उसके बारे में हम आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे. बने रहिएगा मेरे साथ. लेकिन वो है, मतलब उसका मैं नाम क्यों ले रहा हूं यहाँ पर, मैं कभी ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल आदमी को क्यों भला कवर करने लगा अपनी वीडियो में. सो द कॉन्टेक्स्ट इज, मेटा हैज बैंड influencer Andrew Tate, I quote, from Facebook and Instagram for violating rules and policies. Whose policies? Facebook's, Meta's policies. Who decides, who makes those policies? God knows who makes those policies. किसी का कोई legislation ने ये policies नहीं बनाई है, उनकी खुद की policies हैं. It is a monopoly. I don't like Andrew Tate. I really don't like him. His opinion on women and his opinion on vegetarian and everything, I don't like his opinion. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे बैन करवाना चाहूँगा. 70% of things I don't like his 70% of talks. But the problem is, वो उसकी जो ऑडियंस है, वो जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, वो वेस्टर्न ऑडियंस है. ये वेस्टर्न कल्चर है. वेस्टर्न कल्चर ऐसा ही है. They are not humble people actually. And I'm not saying that's a good thing or that's a bad thing. It is their culture. Western culture, हमें उससे कोई लेना देना है. हमारा इंडियन कल्चर बहुत हम्बल है, हम लोग बहुत हम्बल है. आई पर्सनली इज अ वेरी हम्बल पर्सन. तो वी डोंट लाइक व्हाट एंड्रयू टेट इज सेइंग. हमारा जो सेल्फ मोटिवेशन है, सेल्फ हेल्प है, वो इंडियन स्टाइल अलग है, वेस्टर्न स्टाइल अलग है. तो अपना वेस्टर्न स्टाइल में वो कर रहा है, वो अपने वेस्ट के यूथ को जगाने की कोशिश कर रहा है, उसके भाषण में वो जगाने की कोशिश कर रहा है, वो वेस्टर्न स्टाइल. हमें उससे क्या लेना देना. लेकिन बात यह है कि उसका बैन हो जाना ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. अगर वो वहाँ पर बैन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट जो है इंडिया में भी फॉलो अप होगा. इंडिया में फॉलो अप होगा इन द सेंस के इंडिया में भी लोग बैन होंगे, इंडिया में भी रॉन्ग ओपिनियन रखने वाले लोग बैन होंगे. ऐसा होगा, ऑब्वियसली होगा. जो ये एंड्रयू टेट है, ही हैज बीन बैंड नॉट बिकॉज ही वायलेटेड द रूल्स, बट बिकॉज ही हैड द रॉन्ग ओपिनियंस. रॉन्ग ओपिनियंस किसकी नजर में?
उन लोग की नजर में, अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू whom, wrong opinion according to whom, according to them, some elites, some woke elites who has lost their minds, who want to destroy the youth. यही सच बात है कि एंड्रयू टेट हम इंडियंस के साथ, तो चलिए मैं दोबारा इस बात को बोला हूँ, नहीं है उसकी बात है हम इंडियंस के लिए नहीं, लेकिन उसकी बात है वेस्टर्न लोगों के लिए तो है ना। और उसको बैन करने वाले, गलत ओपिनियन को बैन करना कब से जायज हो गया, मेरे को ये नहीं समझ में आता। People with the dumb opinion, people with the wrong opinion are the litmus test for free speech. We should let the dumb speaks. मतलब इतने बड़े बड़े लोगों ने इस बात पे एम्फेसिस किया, इतने बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने इस बात पे एम्फेसिस किया है कि ये जो रॉन्ग ओपिनियन होता है ना, सो कॉल्ड, इट इज अ लिटमस टेस्ट ऑफ फ्री स्पीच। अगर आपके अपोजिट कोई बोल रहा है, लेट हिम स्पीक, लेट द वर्ल्ड चेक दैट वेदर ही क्वालिफाइज फॉर बीइंग डम्ब और नॉट। मोर देन 90% ऑफ लोग जो हैं दुनिया के, उनका एवरेज IQ बिलो एवरेज है, आई थिंक बिलो एवरेज है। आप एक बात बताइए, जो बिलो एवरेज वाले लोग हैं, दे ऑलवेज टॉक नॉनसेंस, दे ऑलवेज टॉक डम थिंग्स, शुड बी बैन ऑल ऑफ देम, शुड बी सेंसर ऑल ऑफ देम। All of these youth doing nonsense all over social media, should we ban all of them just because they are dumb, just because they are having wrong opinion or dumb opinion? We have banned Andrew Tate for the same thing. Well, what is Meta saying? That is a different thing. Meta is saying that he violated the rules, but we all know what rules he violated. He violated some feelings of some liberals. He violated some feelings of woke people. That is the only thing he violated. Meta के analysis के हिसाब से he was banned because he was misogynist and he was setting a dangerous precedent for the youth. The question is, who decides he was misogynist? The question is, I have seen literally many women on TikTok, Instagram and YouTube hating men, hating the existence of men, and they are being celebrated, they are not being banned. The question is why? The question is, I have seen many accounts on social media hating Hindu gods. And they are growing literally. There is also a report recently published, rising Hinduphobia on internet. Why is not Meta doing anything about that? There is also a report on that. They are literally Middle East terrorists. They are threatening the world peace. They are threatening to destroy Israel. They are threatening to destroy India. They are threatening to destroy America. They are chanting death to America, death to India, death to Israel. I want to ask, why are they not being banned? Now, who is deciding this? Who should be censored or who should not be censored? That's questionable. There is no judiciary in this social media. There is no judiciary. There is no rationality. There is no rule of law. There is no rational approach. That is very questionable thing. That is something we should question. We should question. इतने बड़े बड़े आतंकवादी, इतने बड़े बड़े जहर उगलने वाले लोग खुले में सोशल मीडिया पे गंदी चीजें फैला रहे हैं, लेकिन बैन कौन होता है? बैन होता है डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग, बैन होते हैं एंड्रयू टेट जैसे लोग, जो कि थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट लोग हैं, थोड़ा बड़ बोले स्वभाव के लोग हैं। ठीक है, यू हेट देम और यू लाइक देम, बट यू रियली वांट टू लिसन टू देम, यू रियली वांट टू लिसन टू डोनाल्ड ट्रंप। भले ही आप उससे डिसएग्री करो, बट उसकी बातें, इट वाज वर्थ लिसनिंग। सेम गोज विद एंड्रयू टेट। he was similar to Donald Trump. उसने काफी बार डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ भी करी, बट दैट इज नॉट द कॉन्टेक्स्ट हियर। द कॉन्टेक्स्ट इज, क्यों डोनाल्ड ट्रंप और एंड्रयू टेट जैसे लोगों को बैन किया जा रहा है, क्यों अपोजिट आइडियोलॉजी वाले लोगों को बैन किया जा रहा है? What are you trying to say, that these so-called overconfident men who proclaim themselves, or their fan proclaims that they are alpha male or sigma male, why are they being banned? We need to question this precedent. तो अब हम बात करेंगे डेंजरस प्रेसिडेंट जो सेट कर दिया है सोशल मीडिया एजेंसीज ने और सरकारों ने, विदेशी सरकारों ने। ये क्या प्रेसिडेंट सेट किया है? ये प्रेसिडेंट शुरू होता है डोनाल्ड ट्रंप के सेंसरशिप से। जो 6 जनवरी की जो घटना थी 2021 में जो घटी थी, 2021 में ही घटी थी, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को बैन किया गया था। दैट इज अ वेरी क्वेश्चनेबल थिंग। आपने एक नॉर्मल पॉलिटिशियन को बैन नहीं करा है, वो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स था। ना आज वो किसी शो में जा सकता, ना आज वो किसी यूट्यूब में जा सकता, ना वो आज किसी सोशल मीडिया पे खुद को प्रेजेंट कर सकता। व्हाट इज दिस? व्हाट इज हैपनिंग? आप किसी ऐरे गहरे आदमी की बात, आप किसी माफिया लॉर्ड की बात नहीं कर रहे। वो डोनाल्ड ट्रंप है, वो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, आपने उसको बैन कर दिया। ये कितनी बड़ी बात है, इस चीज को सोचने समझने वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर दिया गया, उसकी बात आप तक ना पहुंच सके, कितनी बड़ी बात है। इतना बड़ा पॉलिटिकल अपोजिशन का ये मर्डर है। सोचिए, आप इंडिया में सोचिए कि
राहुल गांधी या केजरीवाल को इस तरीके से बैन कर दिया जाए कि उसकी बात आप तक ना पहुंच पाए, कितना बड़ा आउटरेजियस थिंग है। अब सोचिए दिमाग लगा आपके फेवरेट केजरीवाल और राहुल गांधी के बारे में जब बात बोली तो दिमाग चलाओ जरा कि क्या हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। वही चीज एंड्रयू टेट के संग हुई है, वो चीज आगे और भी होंगी और बहुत लोगों के साथ हुई है इस बीच में। अब वो लोग तो इतने बड़े नहीं थे, पर डोनाल्ड ट्रंप एंड एंड्रयू टेट दे हैव अ ह्यूज फैन बेस, दैट्स व्हाई वी नो अबाउट देम। एंड इसलिए अब इस चीज पर चर्चा करना जरूरी है। वी नीड टू कॉशन दिस बिकॉज ये डेंजरस प्रेसिडेंट सेट होता जा रहा है, ये बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है पूरी दुनिया के लिए। आप ये सोचिए, चलिए ये तो फेमस लोग थे, कोई एक इंट्रोवर्ट होता जिसके फ्रेंड्स सिर्फ सोशल मीडिया पर या रियलिटी में ही इज नॉट एबल टू मेक फ्रेंड्स, अचानक से वो कुछ कंट्रोवर्शियल अकॉर्डिंग टू देम, नॉट अकॉर्डिंग टू अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, कंट्रोवर्शियल अकॉर्डिंग टू सम पीपल, वो कुछ ऐसा डाल देता है, उसके बाद वो सोशल मीडिया से बैन कर दिया जाता है। उसे इतने बुरी तरीके से बैन कर दिया जाता है कि अब वो अपनी आईडी ही नहीं बना सकता। तो his whole existence is gone because he do not have real connections in life. He only has virtual connection on internet and he has been banned from internet. So आप सोच सकते हैं, इंटरनेट को पहले तो एक ह्यूमन नेसेसिटी बना दिया गया, हर किसी के पास पहुंच गया, कुछ लोगों के लिए वो सर्वाइवल का एक तरीका है, सर्वाइवल का सब कुछ है, और उन लोग को अगर बैन कर दिया जाता है, फॉर एग्जांपल मैंने इंट्रोवर्ट का एग्जांपल दिया, अगर उसे बैन कर दिया जाता है तो वेयर विल ही गो? उसकी तो एग्जिस्टेंस ही आपने बिल्कुल टू एन एक्सटेंट उसकी एग्जिस्टेंस खत्म कर दी, उसकी वर्चुअल एग्जिस्टेंस खत्म कर दी। एंड्रयू टेट का जो पूरा बिजनेस है वो किस आधार पर चलता है, किस मॉडल पर चलता है? सोशल मीडिया के मॉडल पर चलता है ना उसका जो पूरा व्यापार है। अब आप देखिए, दो क्रिएटर हैं, एक एंड्रयू टेट और एक वर्सेस एबीसी। कोई भी ये जो एबीसी है ये सो कॉल्ड एलिट्स के नॉर्म्स से जो है एग्री करता है, एंड जो एंड्रयू टेट है इसका ओपिनियन जो है इन एलिट्स के अगेंस्ट है, एलिट्स के नॉर्म्स के वो अगेंस्ट है। नाउ बस मोनोपोली सोशल मीडिया ने क्या किया, एंड्रयू टेट को हटा दिया और अपना जो ओपिनियन, अपने फेवरेबल ओपिनियन वाला जो एबीसी क्रिएटर है वो बचा, तो लोग किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? उस एबीसी की तरफ शिफ्ट होंगे। यही तो मोनोपोली है, ये तो वही बात हुई ना, दो कंपनियां हैं, एक सरकार के अगेंस्ट काम करती है, एक सरकार के फेवर में काम करती है। सरकार ने अगेंस्ट वाली कंपनी को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, बची फेवरेबल वाली कंपनी, बाकी लोगों को अब मजबूरी में उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। ये देखिए, आप समझिए इस चीज को, इस कॉन्टेक्स्ट को आप समझिए, यही हुआ है। दो क्रिएटर, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूं, दो क्रिएटर है, एक फेवरेबल है, एक अगेंस्ट है, अगेंस्ट वाले को आपने सेंसर कर दिया। ये तो मोनोपोली हुई भाई, ये तो साफ साफ मोनोपोली हुई। इसके लिए कौन सी मैथमेटिक्स आप लोगों को समझाऊं? ये कितना आप नफरत करते हो, आप एंड्रयू टेट से कितना भी नफरत करते हो, लेकिन आप एक बात बताइए कि मोनोपोली जो हो रही है ये कहां तक जाए? जब वो कोई आतंकवादी थोड़ी है, वो कोई उसामा बिन लादेन थोड़ी है। अरे आतंकवादी पेजेस तो इंटरनेट पे खुले घूम रहे हैं, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो कि कुछ भी बड़बोलापंती बोलता रहता है, अगर वो मेंटली रिटार्डेड है तो उसका इलाज करवाइए। या कोई कानून ये बात कहता है कि कोई मेंटली रिटार्डेड इंटरनेट पर नहीं हो सकता? किस आधार पर उसे बैन किया गया है? कौन से, कोई रेशनैलिटी नहीं है उसको बैन करने की। अब जरा कंक्लूजन पार्ट पर आते हैं। सबसे बड़ा कंक्लूजन तो यही है कि ये जो हुआ है ये टेस्ट है एंड्रयू टेट के फैंस के लिए। जब डोनाल्ड ट्रंप को सेंसर किया गया था तो पिछले 2 साल से डोनाल्ड ट्रंप के जो फैंस हैं उन्होंने इंटरनेट पर हत्या मचा रखी है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप हैड रियल फैंस। अब पता चलेगा कि एंड्रयू टेट के वाकई में फैंस हैं कि नहीं, कि सिर्फ 18 से नीचे के जो बच्चे हैं, एजी टीन लॉर्ड्स, सिर्फ वही उसके फैंस हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके फैंस हैं कि नहीं है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, बट ये उसके फैंस का टेस्ट है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के फैंस दे आर स्टिल फाइटिंग। नाउ लेट अस सी दैट एंड्रयू टेट के जो फैंस हैं वो फाइट करेंगे कि नहीं जस्टिस के लिए, एंड्रयू टेट के जस्टिस के लिए। अगली चीज ये कि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस प्रेसिडेंट ये जो सेट हो गया है, हमें इसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, बिकॉज इट कैन हैपन टू अस, टू इंडिया ऑल्सो। आगे चल के ये चीज इंडिया में भी होने लगेगी तो कितना हमारे डेंजरस है ना ये, इंडिया में अगर होने लगेंगी ये सब चीजें। तो अगली लास्ट चीज ये कि 1984 नोवेल बाय जॉर्ज ऑरवेल, आप उस नोवेल को पढ़िए। मैं करंटली उस नोवेल को पढ़ रहा हूँ। अभी तक जो समझ में आ रहा है कि सेंसरशिप कुछ ज्यादा ही है, लोगों पे नजर रखी जा रही है, लोग क्या बोल रहे हैं। अब उसमें चलिए बोलने पर एग्जीक्यूशन होता है, बोलने पर प्रोसिक्यूशन होता है, लेकिन आप समझिए कहीं से तो शुरुआत होती है। पहले आपको इंटरनेट से बैन किया जा रहा है, आगे चल के क्या क्या होगा सोचिए। सोशल मीडिया जाइंट्स आगे चल के दुनिया, दे ऑलरेडी आर द एलिट्स, दे आर ऑलरेडी द कंट्रोलिंग पावर ओवर many governments, not in just United States of America, but many governments। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि दुनिया किसकी तरफ जा रही है। क्या दुनिया 1984 जो नोवेल है, जो वजह से वर्ल्ड उसमें डिपिक्ट किया गया, उसकी तरफ जा रही है, या सेंसरशिप इतना ज़्यादा बढ़ चुका है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ पर सोचेंगे, ज़रा सर्च करिएगा 1984 के बारे में भी, कैसी दुनिया का उसमें जिक्र है। द मैन इन द हाई कासल के बारे में सर्च करिएगा कि
उसमें कैसा जिक्र है दुनिया का, कितनी डरावनी दुनियाओं का जिक्र है, ये डायस्टोपियन वर्ल्ड्स का जिसमें जिक्र है, जो कि बहुत डरावनी दुनिया है जिसमें आपके बोलने पर लगाम लगाया जाएगा। फ्री स्पीच इज अ थिंग derived not from the state but from the God. It precedes the state. जब स्टेट नहीं थे, जब राजा नहीं थे, जब राजन नहीं थे, जब बाउंड्रीज नहीं थी, जब सरकारें नहीं थी, उससे पहले भी फ्री स्पीच थी। आप जुबान से क्या बोल रहे हो, जब तक आपका अधिकार किसी और के अधिकार को वायलेट नहीं कर रहा, तब तक मैं नहीं समझता कि आपके अधिकार छीन लेने चाहिए। ये आपके अधिकार हैं जो कि भगवान ने आपको दिए हैं, जो कि नेचर ने आपको दिए हैं, ये नेचुरल राइट्स हैं। इनको छीनने वाले ये सोशल मीडिया जाइंट्स कोई नहीं होते, और हमें इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। हमें इन कंट्रोवर्शियल लोगों की साइड लेनी चाहिए, बिकॉज ये कंट्रोवर्शियल लोग भी दे आर सेइंग समथिंग, आइदर यू वांट टू लिसन और नॉट। वी शुड नॉट let someone else stop them from saying anything they want. It is their free speech unless it's violates some real law, not these social media laws. थैंक यू एवरीवन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आगे ऐसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू एवरीवन।